इस बीच सुकमा से बड़ी खबर, जहां नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। जी हां, अलग अलग घटनाओं में शामिल 19 नक्सल आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हत्या, लूट और आगजनी समेत कई वारदात में ये शामिल रहे हैं। बता दें कि नक्सलियों में 3 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी था। और नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ को सुकमा में बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने अलग अलग घटनाओं में शामिल ये 19 नक्सल थे जिन्हें गिरफ्तार किया है। और इन पर आपको एक बार फिर से बता दें कि हत्या, लूट और आगजनी समेत कई वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। गिरफ्तार 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिला बल डीआरजी, कोबरा 201 और सीआरपीएफ की 150वीं और 219वीं बटालियन ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। सुकमा जिले में थाना भेज्जी और जरगुंडा क्षेत्र अंतर्गत करीब 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 नक्सली ऐसे हैं जो जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम पूर्व से घोषित है। इसमें से 3 ऐसे नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जो पुराने प्रकरणों में उनके खिलाफ में स्थायी वारंट जारी हुआ था। और प्रारंभिक पूछताछ के बाद इसमें से करीब 14 ऐसे नक्सली मिले हैं जिनके पास विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। कुल 19 नक्सली है जिनको पूछताछ के पश्चात जब उनके पता चला कि सारे पुराने अपराधों में संलिप्तता है, इनको रिमांड पे जेल भेजा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है, 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। कौन से इलाके से गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ की गई है। लगातार जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसमें एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। लूट, हत्या और आगजनी जैसे कई घटनाओं में माओवादी शामिल थे। जगरगुंडा और सिलगर जैसे इलाकों से इन्हें गिरफ्तार किया गया। हाल ही में पुवर्ती और टेकलगुड़ा जैसे इलाकों में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित होने के बाद लगातार माओवादियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से पुलिस ने 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 ऐसे माओवादी हैं जिन पर 1-1 लाख का इनाम था। और इन्हीं 19 में से 14 ऐसे नक्सली हैं जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े ये जो नक्सली हैं, 14 जो नक्सली हैं जो खासकर जो आर्म्स एक्ट हैं, ये सुरक्षा बलों को आईईडी विस्फोट करने में, उन्हें उनके रास्तों पर बम लगाने जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। तो पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसी कड़ी में पुलिस इनसे कई ऐसे भी सुराग हासिल किए गए हैं जो आने वाले समय में पुलिस माओवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। जी सलीम, रूटीन सर्चिंग के दौरान ये बड़ी कामयाबी मिली है या फिर कुछ इनपुट्स मिले थे उसके बाद टीम रवाना हुई थी? देखिए, जिस तरह से पुवर्ती, टेकलगुड़ा, जगरगुंडा के इलाके में लगातार सीआरपीएफ पुलिस के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, तो इससे माओवादी कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए माओवादी फिराक में बैठे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस का जो नेटवर्क है, अब उन इलाकों में सीआरपीएफ कैंप स्थापित होने के बाद पुलिस का नेटवर्क जरूर बढ़ा है। और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बैठक कर रहे हैं और कुछ माओवादियों की गतिविधियां जंगल में देखने को मिली है। पुलिस से मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक रणनीति तैयार की और अलग अलग थाना क्षेत्र से जिला बल, सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम को रवाना किया गया था और जिन्हें अलग अलग इलाकों से माओवादियों को इन्होंने गिरफ्तार किया और इन्हें आज जेल भी भेज दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका तमाम जानकारी के लिए।